तो नमस्कार दोस्तों, मैं चार के गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे और इस टाइम मैं अपने गांव के अंदर हूं, इसीलिए ये बैकग्राउंड ऐसा आ रहा है और खुले एरिया में वीडियो बना रहा हूं, तो इसीलिए आपको वॉइस भी हो सकती है थोड़ी सी ज़्यादा, किसी और चीज़ों की जो वॉइस है वो सुनाई दे। तो फ्रेंड्स, मैंने सिंघम अगेन जाके अपनी फैमिली के साथ देखी और आपको रियलिटी बताऊं तो सिंघम अगेन वैसे तो सबको पता है कि भाई ट्रेलर के हिसाब से ये मूवी बनी हुई है, यानी कि रोहित शेट्टी उनमें से आते हैं कि अपनी मूवी के अंदर कुछ भी छुपा के नहीं रखना है, सब कुछ आपको पहले से पता हो और उसके बाद भी उनको अपनी मूवीज़ के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट होता है ना कि बंदा जाके उस मूवी को देखेगा। और जब मैं थिएटर्स के अंदर गया तो थिएटर भैया पूरा भरा हुआ था और ख़ास करके भूल भुलैया जो 3 है उससे ज़्यादा छोटे बच्चे मुझे सिंघम अगेन के अंदर देखने को मिले थे और काफ़ी ऐसी एंट्रीज भी थी जिसके अंदर भैया सीटियाँ और तालियाँ भी बजी थी। लेकिन फिर टॉपिक वही है कि फिर मूवी है कैसी। मूवी मैं आपको सही बताऊं तो जैसा रोहित शेट्टी का मूवी होता ही है वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस मूवी का नाम सिंघम अगेन ना रख के अगर कॉप यूनिवर्स कर देते तो ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि इसके अंदर भैया कैमियोज की भरमार है, ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन इस वजह से जो सिंघम के कैरेक्टर को जितना स्पेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया है और ना ही वो उस तरह के एक्शंस के अंदर दिखे हैं जैसा वो हमें सिंघम के कैरेक्टर के अंदर दिखे थे। इसके अलावा भैया सबका फुल ऑन एक्शन है, लेकिन सबके में से आपको सही बताऊं तो स्टार्टिंग के जो 2 कैमियो है, एक तो दीपिका पादुकोण और एक टाइगर श्रॉफ, जब इनका कैमियो आता है ना तो इतना ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव नहीं लगता है। खास करके दीपिका पादुकोण का कैमियो तो भाई मुझे बिल्कुल भी कहते हैं ना कि इंटरेस्ट जाके एक हाइप बनाया उसके कैमियो आने के बाद में। जब ट्रेलर के अंदर जब मूवी के अंदर जब कैमियो की एंट्री होती है ना तो भाई साहब उस समय पर ना सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती है। तो दीपिका पादुकोण वाले सीन पे तो कुछ भी नहीं हुआ और जो ट्रेलर में जैसा दिखाया गया था सेम वैसा ही हमें मूवी के अंदर भी देखने के लिए मिला है। वहीं बात कर ले अगर टाइगर श्रॉफ की, तो टाइगर श्रॉफ की जो एंट्री है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसमें उन्होंने बोला कम है और एक्शन ज़्यादा किया है, तो इसलिए उनके जो कैमियो है इसके अंदर वो काफ़ी हद तक ठीक है। उसके बाद जो कैमियो होता है फ्रेंड्स वो होता है रणवीर सिंह का। और मैं आपको सही बताऊं, इंटरवल के बाद से इस मूवी को अगर कोई कॉमेडी के तौर पे मज़ा दिलाता है और या फिर आप इस मूवी से अगर बोरियत फील नहीं करते तो उसका सबसे बड़ा रीज़न रणवीर सिंह ही है। उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छी है और एक्शंस तो खैर है ही। इसके अलावा अक्षय कुमार का जिस तरह का कैमियो सोचा था उतना नहीं है, पर फिर भी ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के विलन अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर की जब एंट्री होती है ना दोस्तों तो काफ़ी धांसू एंट्री होती है। यूँ कह लें कि सबसे अच्छी अगर एंट्री किसी की दिखाई गई है तो वो रणवीर कपूर की है और रणवीर कपूर ने अपने रोल को काफ़ी अच्छे ढंग से निभाया भी है, नो डाउट। काफ़ी लोगों का कहना होगा कि भाई बंदा क्या जब वॉइस है वो वैसा नहीं है, लेकिन यार ये देखो कि उसने किस तरह से इस किरदार को निभाया, कितनी अच्छी तरह से निभाया इस किरदार को, वो भी इतने बड़े बड़े एक्टर्स के सामने। ये कह सकता हूँ कि इसकी जो एंडिंग में जो फाइट सीन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ही बेकार दिखाए गए हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखाए गए हैं कि भाई एक बंदा, यार आप किसी को रावण बना के भेज रहे हो और रावण को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि वो सिर्फ राम के ही हाथों से पिट सकता है, बट ऐसा कुछ भी। वैसे तो किसी के साथ उनकी फाइट सीन हुई नहीं है सिवाय बंदूक के, लास्ट में सिर्फ अजय देवगन के साथ ही होता है। पर वो इतना पावरफुल क्यों है जिसके लिए इतने सारे जो कॉप्स हैं, इतने सारे जो पुलिस है, इतने पावरफुल पुलिस जो है वो इकट्ठी हुई है। इसको एक बड़े स्केल पे दिखाना चाहिए था, उसको विलन को इस तरह से दिखाना चाहिए था कि भाई इसको हैंडल करना इम्पॉसिबल वाला टास्क है। जैसे कि रावण, अगर आप रामायण से इसको जोड़ते हो तो जैसे कि रावण, उस तरह से इस किरदार को दिखाना चाहिए था। पर उसमें कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी सर जो है यहाँ पे फेल होते हुए दिखे हैं। पर जो भी किरदार अर्जुन कपूर को मिला है मेरे हिसाब से उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के मेन लीड रोल यानी कि सिंघम की। भैया सिंघम का काम कैसा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई है इसके अंदर। सिंघम का जो वो पंजे वाला एक सिग्नेचर मूव था वो इसमें देखने के लिए नहीं मिला है। उसकी जगह पे ये भैया लोगों की ऐसे बुद्धि पकड़ के ज़मीन में ऐसे धंसा देते हैं और वहीं पे ही मार देते हैं। ये चीज़ हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली है। उनके अब जो एक्शन है वो भी काफ़ी कम है। वो हो सकता है शायद इसलिए कि रामायण के तौर पर जैसे बनाई गई है मूवी को, तो रामायण में वैसे भी जो राम का मेन कैरेक्टर ऐसा है कि वो ज़्यादा कुछ करते नहीं है, जो उनकी सेनाएं वही सब कुछ करती हुई दिखती हैं। वो तो सिर्फ आते हैं और भैया जो अपने रावण है उनका खात्मा करते हैं, बस हो गया काम उनका। तो इसीलिए हो सकता है कि शायद इसके अंदर जो अजय देवगन की एक डायलॉग डिलीवरी और एक वो रौद्र रूप वाला जो करैक्टर था जो कि पहले सिंघम रिटर्न्स और सिंघम में दिख चुका है, वो शायद इसी वजह से हमें इस मूवी के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है।
कुछ बंदे इसको क्रिटिसाइज इसलिए भी करेंगे कि भाई रामायण के साथ इसको अटैच किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन भाई मुझे इसमें तो कुछ गलत नहीं दिखता। अगर आप रामायण को किसी अच्छे वे में दिखा सकते हो किसी मूवी के साथ अटैच करके, और इसका सबसे बड़ा मुझे अच्छा ये लगता है कि मान लो आप मूवी देख रहे हो, उसमें आपको रामायण की भी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। तो आजकल के बच्चे, जो बच्चे अभी ग्रोन अप कर रहे हैं, वो बच्चे जब मूवी देखने जाएंगे, खास करके छोटे बच्चे जो आए हुए थे, तो उनके माइंड पे भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है अपने कल्चर्स के बारे में जानने का। रामायण के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह से रामायण है, नहीं, लेकिन जो बेस्ड है इसमें काफ़ी हद तक समझाया भी गया है कि भाई लंका में कौन कौन सी जगह हैं, काफ़ी जगहों के बारे में आपको बताया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उन बच्चों के लिए भी। तो जो बंदे ये बोल रहे हैं कि यार इसको रामायण के साथ अटैच करके गलत वर्क कर दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई इसमें कुछ भी गलत है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए। एक तो इससे हमारे सनातन धर्म को काफ़ी अच्छे हद तक जानने का मौका मिलेगा। लोग, हो सकता है कि जो बच्चे इसको लेके इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो सिंघम अगेन के बाद भैया रामायण के बारे में थोड़ी नॉलेज ले, क्योंकि आज की डेट में वैसे भी बंदे कम अपने संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। तो रामायण वाला पार्ट मेरे लिए तो भाई बेस्ट था। इसके अंदर वो बहुत हद तक जो मूवी है उससे ज़्यादा मुझे एंगेज करता था, मतलब अटैच करता था रामायण के साथ इस मूवी को देखने के लिए। तो जो मूवी एक अलग पे इसमें चल रही थी, और रामायण का जो बीच बीच में सीन आ रहा था, वो कहीं से भी बोरियत तो फील नहीं हो रहा था। और सब कुछ जानने के बाद भी अगर थिएटर्स तक बंदे खींच के आ रहे हैं, तो भैया एक चीज़ समझ लो, मूवी में दम तो है। ये कह सकते हैं कहानी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट, इसमें रामायण को ऐड करना बहुत हद तक मुझे सही लगा। दूसरा जो कैमियो है वो कुछ खास अच्छे नहीं है, सिवाय एक कैमियो का जो कि सिम्बा का है, और सूर्यवंशी का जो कैमियो वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वहीं पे सबसे ज़्यादा जो हाइप क्रिएट कर रही थी सिंघम अगेन को लेके, वो कह रही थी चुलबुल पांडे की एंट्री, कि भैया सिंघम के अंदर जो अपने सलमान खान है उसकी एंट्री होने वाली है। लेकिन उनकी एंट्री तो हुई, लेकिन क्या वो एंट्री अच्छी थी? दोस्तों मैं से बताऊँ, उस एंट्री का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ मूवी को। उसका रीज़न ये है कि ये तो पूरी तरह से एक, हमने पहले चलो अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई सलमान खान हमारे सिंघम अगेन में दिखने वाले हैं, इसीलिए अब हम सलमान खान का कैमियो जानबूझ के उसमें घुसेड़ने की कोशिश की गई है, वो भी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। लेकिन जो अपने चुलबुल पांडे सलमान खान है ना, उनके कैमियो का इतना कुछ खास असर हुआ है ना। यही चीज़ अगर थोड़ी एक्शंस के अंदर होती तो काफ़ी हद तक अच्छी लगती। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि पहले प्लानिंग तो ऐसी की थी कि एक फुल फ्लैश 9 से 10 मिनट का कैमियो होने वाला है सलमान खान का, अजय देवगन के साथ में एक्शन सीन्स भी शायद होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये था भाई कि हाल फिलहाल में जो सलमान खान ने शूटिंग जो उनकी होनी थी उसके लिए मना कर दिया था। तो बस जो भी उनके पास मौका मिला, जितना वो कर सकते थे मूवी के लिए, उतना सलमान खान ने शूट कर दिया। वो जो मूवी है वैसे ठीक ठाक है, ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा औसम है। सब कुछ आपको पहले से पता होने के बाद भी अगर आप इस मूवी को देख के एंजॉय कर पाते हो, बोर नहीं होते हो, और पूरे थिएटर्स में रुक के आते, तो भाई मूवी के अंदर कुछ तो बात होगी। तो कहना कि बेकार है, सही है, जो भी है यार है। अब वो अच्छी लगे बुरी लगे वो आपके ओपिनियन है। और स्टार तो मैं खैर किसी मूवी को देता नहीं हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर, एक्टर सभी इस मूवी के ऊपर मेहनत करते हैं। तो हम कौन होते हैं यूट्यूब पे बैठ के उनको स्टार्स देने वाले? वो हमारा काम नहीं है। अच्छी लगे ना लगे वो आपके हाथ में। बाकी मूवी कैसी है आप ज़रूर बताना।